देसी परदेसी जो भी लकड़ हो अग्नि उसको जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे देसी परदेसी आदमी जो भी हो अगर भगवान का बनकर भगवान के लिए कर्म करे, भगवान का भजन करे तो उसके सारे पुराने पातक नष्ट हो जाते। तो हम भगवान के हो जाएं ईमानदारी से तो फिर चिंता हमारी नहीं हो सकती। हम ईश्वर की और फिक्र हमारी नहीं, वो उसकी फिक्र हो गई। हम तो कर्तव्य पालेंगे तत्परता से, फिक्र अपने आप कम हो जाती, चू हो जाती। एक होता है कर्म करके तप करके धर्मात्मा बनना, और दूसरा भगवान के होकर धर्मात्मा बनना। तप व्रत कठिनाइयां सहकर धर्म पुण्य करके धर्मात्मा बनते हैं। तो धर्मात्मा बनने से जो धर्म लाभ होता है उससे यश लाभ भी होता है, भोग लाभ भी होता है, स्वर्ग लाभ भी होता है। व्यर्थ नहीं जाता है धर्म कर्म। लेकिन दूसरा तरीका इससे भी बढ़िया कि भगवान के होकर जब कर्म करें तो कितना भी दुरात्मा हो, कितना भी पापात्मा हो, वो जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। तो तपो व्रत उपवास अपने जोर बल से धर्मात्मा बनना बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन भगवान का होकर भगवत प्रीति अर्थ कर्म करना वो तो भाई उससे भी ऊंचा है, बढ़िया है। जयराम जी की भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। एक तो तप व्रत उपवास नियम करके धर्मात्मा होता है, उसे तो समय लगेगा। लेकिन जो ईश्वर का होकर चलता है, कर्म करता है, ईश्वर प्रीत्यर्थ या ईश्वर का होकर, वो क्षिप्र मना जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। तो बलपूर्वक बना हुआ धर्मात्मा भोग चाहता है, यश चाहता है, इधर उधर परलोक में भी स्वर्ग चाहता है। लेकिन जो भगवान का होता है वो जो कुछ धर्म कर्म करेगा बदले में भोग नहीं, योग चाहेगा, ध्यान चाहेगा, भगवान को चाहेगा। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा न भी हो तो भी तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांतिम निगच्छति, वो जल्दी धर्मात्मा तो हो जाता है और शाश्वत शांति को पा लेता है। स्वर्ग का भोग शाश्वत शांति नहीं देगा, धन सत्ता और वैभव शाश्वत शांति नहीं देता। जब ईश्वर का बन जाता है तो शाश्वत शांति मिलती। बहुत फर्क है, ध्यान देना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति ही कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणिष्यति ही। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म के तुम्हारे बिगड़े कर्म है, बिगड़ी बाजी है, बिगड़ी मुकद्दर है, एकदम गए बीते हो, लोग धुतकारते। अगर ऐसी अवस्था में भी हो तो फिक्र न करो, एक सुंदर उपाय है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू। वो धर्मात्मा तो बहुत करेगा तब मिलेगा, सुधरेगी उसकी बाजी तब। लेकिन ये धर्मात्मा बनना सत्संग के द्वारा जो कला मिलती है, सत्संग के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, उसकी बराबरी महाराज तुम्हारा 1-2 लाख या 1-2 करोड़ भी नहीं कर सकते। सत्संग की जो बराबरी कोई चीज नहीं कर सकती। वशिष्ठ कहते हैं ज्ञानवान संतों की भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, उनका बड़ा उपकार है। ऐसी ऐसी युक्तियां और प्रसाद देते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों वर्ष के कर्म संस्कार जलकर खाक हो जाते।
ज्ञानात दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे लकड़ी के ढेर को आग जलाकर भस्म कर देती है। आग ये नहीं सोचती कि महुड़े की है, कि सफ़ेदा की लकड़ी है, ये सागवान है कि परदेसी लकड़ है। देसी परदेसी जो भी लकड़ हो, अग्नि उसको जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे देसी परदेसी आदमी जो भी हो, अगर भगवान का बनकर भगवान के लिए कर्म करे या भगवान का भजन करे तो उसके सारे पुराने पातक नष्ट हो जाते। जैसे अग्नि लकड़ के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, अथवा पुराने घास को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। पुराने घास में, सूखे घास में आग की चिनगी घास को सफा कर देती है, ऐसे भगवान नाम तुम्हारे पुराने संस्कारों के घास को सफा कर देता है। कृष्ण कहते हैं, यथा दानसी समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। कर्मणा कर्मणो कर्माणि बहुवचन है, कर्म नहीं, कर्मणा कर्मणो कर्माणि। कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपके पूर्व के पाप नष्ट होते हैं, लेकिन अभी पाप करोगे तो फिर कवर भी होगा, बनेंगे भी, अथवा भविष्य में भी करोगे तो बनेंगे। तो जो अपने तरफ से धर्मात्मा बनता है, वो धर्म करता है, उसका पाप थोड़ा नष्ट होता है, फिर पाप भी तो करता है। तो पुण्य और पाप जमा और उधार, खर्च और कमाई के थपेड़े खाते खाते जीवन की गाड़ी लुढ़कने लगती है। फिर भी अपने तरफ से बना हुआ दुरात्मा की अपेक्षा धर्मात्मा अच्छा है, लेकिन धर्मात्मा की अपेक्षा जो भगवान का भक्त होकर, भगवान का होकर, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम भजे तजी को समाजो। इंद्रियों का आकर्षण, मन का आकर्षण और शरीर को मैं मानना और संसार को सत्य मानकर मजा लेने का जो कुसमाज का संस्कार है, वृत्तियां है, उसको छोड़कर ईश्वर को अपना माने, ईश्वर के प्यारे भक्तों संतों को अपना माने, अपने को ईश्वर का मानकर जो कर्म करता है वो उस धर्मात्मा, दुरात्मा से धर्मात्मा अच्छा, लेकिन बने हुए धर्मात्मा से ईश्वरमय धर्मात्मा बहुत शीघ्र सफल हो जाता है और बहुत ऊंचाई को छूता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांतिम निगच्छति। और जो धर्म कर्म का फल है, आपको पुण्य किसको बोलते हैं कि जो पावन करे उसे पुण्य कहा जाता है, और जो इस शरीर में आपको भोग यश सुख सुविधा देने में मदद करे कर्म, उसे पुण्य कर्म कहा जाता है। और ये शरीर छूटने के बाद, मरने के बाद भी जो दूसरे शरीर में अथवा स्वर्ग में भी आपको सुख दे, उसको पुण्य कहा जाता है। पुण्य कर्म जो पावन करे और सुख सुविधा देने में सहायता करे, आपके भाग्य को निखारे, उसको पुण्य कहा जाता है। लेकिन भगवान का होकर भजन करे तो पुण्य तो का महापुण्य भी नन्हा अपने को मानता है, वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और नित्य निरंतर रहने वाली शांति को पा जाता है। ये वस्तु मिली थोड़ी देर शांति, लेकिन फिर दूसरी वस्तु के लिए अथवा उस वस्तु के संभालने के लिए दौड़ मन की चालू हो जाती। ये व्यक्ति मिले, ये पद मिले, ये कुर्सी मिले, लेकिन ये कुर्सी कब तक, ये पद कब तक, फिर वहीं के वहीं, अथवा मौत ने आकर झटका मार दिया, मर गए तो फिर कहीं के कहीं। तो ये जो सह पुण्य कर्म से मिला है, उसका सदुपयोग ये करे कि ईश्वर के लिए, ईश्वर के होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करे।
तो क्या होगा कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को, राम भजी तजी कुछ समाजू। भगवान का होकर भगवान को भजे। जहाँ संसार की कामना, वहीं परमात्मा की तरफ चलने की रुचि भी भीतर छुपी हुई है। धन, वाहवाही, भोग, पद, कुर्सी की इच्छा है, यश की इच्छा है, लेकिन साथ साथ में शांति की इच्छा भी सबके भीतर है। ईश्वर के तरफ चलने की इच्छा है। अब ईश्वर के तरफ चलने की इच्छा भोग के लिए है तो भोग मिलेंगे, लेकिन ईश्वर के तरफ चलने की इच्छा ईश्वर के लिए है तो रास्ता साफ हो जाएगा बहुत बढ़िया ढंग से। अपि चेत् दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पाप कृतम। दुराचारी से दुराचारी हो, पापी से भी बड़ा खतरनाक पापी हो, और उन खतरनाक पापियों की कतार में, खतरनाक पापियों के झुंड में से भी अव्वल नंबर का पापी हो, ऐसा व्यक्ति भी जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। अपि चेत् दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पाप कृतम। प्रिय प्रिय प्रियतर प्रियतम, ये मेरा आदमी प्रिय है, अरे ये तो मेरा प्रियतर है, अरे यार इसके विषय ये तो प्रियतम है। ऐसे ही पाप कृतम हो। सर्व ज्ञान पल्लवेन व्रजिनम समतरिषसि। वो ज्ञान की नाव में शीघ्र ही तर जाता है संसार सागर। तो जैसा कर्ता वैसे कर्म, जैसे कर्म ऐसा कर्तापन दृढ़ हो जाता है। अपने को धर्मात्मा मानकर धर्म कर्म किया जाता है, और धर्म कर्म करने से अपने में धर्मात्मापन का भाव होता है। तो कर्ता जब धर्म करता है तो अपने को धर्मात्मा मानता है, और पाप करता है तो अपने को पापात्मा मानता है। कर्ता के चित्त को दुख होता है तो अपने को दुखी मानता है, और कर्ता के चित्त में सुखाभास होता है तो अपने को सुखी मानता है। तो बाहर से जो होता है वैसा कर्ता अपने को मानता है। ये नकली कर्ता अपने को बदलाहट के चक्कर में खपाता रहता है। वास्तव में कर्ता का असली स्वरूप है कि कर्ता ईश्वर का सनातन स्वरूप, सनातन अंश है। कर्ता अपने को ईश्वर का माने तो क्षिप्र धर्मात्मा हो जाता है, लेकिन कर्ता धर्म करके फिर धर्मात्मा हो तो बहुत समय लगता है। और धर्मात्मा होगा तो धर्म का फल भोगेगा, तो फिर जहां पहुंच से चला वहीं पहुंचेगा। लेकिन धर्मात्मा होकर वो धर्म का फल भोगने की इच्छा न रखे। एक छोटी सी घटना सुना देता हूं। एक सेठ अपने बेटे की शादी में लगा था, बाजार से सामान, कुछ खास सामान खरीदने चला गया। सामान खरीद के, इलायची है, लौंग है, केसर है, आदि आदि, मजदूर को बुलाया। ले भाई उठा उठा, जल्दी कर जल्दी कर, जितने पैसे चाहिए दे दूंगा, उठा। और मजदूर ने जल्दी जल्दी में वो सामान बोझ का उठाया। वो मजदूर था कोई अटपटा युवक था, ब्रह्मज्ञानी संत का शिष्य रहा होगा। मजदूर अध रास्ते पर रुक गया। सेठ को कहा कि सेठ, मैंने तुम्हारी जल्दबाजी में शर्त करना भूल गया। मेरी शर्त है कि मैं उसी की मजूरी करूंगा जो 84 जन्मों की मजूरी उतारने का हरि कथा सुने या सुनाए। अब या तो आप मेरे को भगवान की कथा सुनाओ, क्योंकि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो मैं उसकी चर्चा सुनूंगा। या तो भगवान की कथा सुनाओ तो ये आपका सामान आगे चलेगा, या तो फिर नहीं सुना सकते तो मैं सुनाऊं और आप सुनो। अब वो सेठ जरा ऐसे ही था, पियकड़ धियकड़ था। बोले हम कथा क्या सुनाएंगे? तो बोले बस सामान आगे नहीं जाएगा, यहीं रखता हूँ।
सेठ ने कहा भाई अच्छा तू सुना। तो बोले सेठ जी सुनो। वो भगवत कथा सुनाते सुनाते सेठ जी का घर आया, सामान उतारा, मजदूर को 6 आने रखे। 6 आने उस जमाने के, आज से के 6 रुपये भी मान लो और भी ज़्यादा मान लो। मजदूर ने पूछा कि क्यों सेठ, मेरी कथा सुनी कैसी लगी? बोले मेरे को तो अपना काम कराना था, कथा बथा तू जाना, हम ये सब नहीं जानते। मैं सुन रहा हूँ ऐसे करके हूँ हाँ कर रहा था, मेरा सामान यहाँ पहुँचाना था। वो बेचारे सत्संगी मजदूर ने सिर पर हाथ रखा के धत्ते रे की भगवत की कथा नहीं सुनी, कुछ तो कानों में शब्द पड़े होंगे। बोले हाँ। तो बोले भगवान की कथा सुनी, कुछ तो पुण्य हुआ, सेठ का भविष्य क्या है? बोले सेठ जी तुम तो अमुक दिन शाम को 7 बजे मर जाओगे, आने वाले हफ्ते के मान लो सोमवार को शाम को 7 बजे तुम्हारी मौत है। सेठ बोला ऐसे कैसे? ठहरो ठहरो, आओ शरबत पियो, दूध पियो, ये कैसे बोलते? बोले सेठ जी बिल्कुल पक्की बात है, अगर सोमवार के शाम के 8 तुम बजे हुए देख लो तो मेरा सिर काट लेना। बिल्कुल ऐसा है। और उसकी अधिकारपूर्ण वाणी थी। गहरे में गया था। ऐसे कई भक्तों को होता है, जरूरी नहीं कि संतों को त्रिकाल ज्ञान हो। कई ऐसे भक्त होते हैं कि कल्पना भी न करो, ऐसी दिव्य उनमें अनुभूतियाँ छलकती। तो मजदूर भक्त मजदूर था। सेठ ने आजी जी की भाई उपाय, बोले मौत से बचने का तो उपाय नहीं है, लेकिन आपने मेरा सत्संग थोड़ा सुना है, अब थोड़ा ध्यान से और सत्संग सुन लो और भगवान का नाम जपो थोड़ा, भगवान दयालु है। थोड़ा करा के बोले अब क्या करें? बोले अब क्या करो, मर तो जाओगे, लेकिन यमराज पूछेंगे कि वो सत्संग सुनने का फल, भगवान नाम का फल, संत सत्संग सुनने वाले के निकट बैठने का फल, उसका पुण्य का फल भोगना है कि पाप का फल तुम्हारा भोगना है? तो तुम ऐसा करना कि पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत करना, बना हुआ धर्मात्मा मत बनना, असली धर्मात्मा बनना। धर्म किया तब धर्मात्मा बने नहीं, आप भगवान के धाम तक पहुंच जाएंगे। आप खाली ये बात पक्की रखना कि आपने जो धर्म किया है, सत्संग सुना या मेरा सत्कार किया, जो धर्म किया उसका फल अगर आपको भोगने को मिले तो आप ऐसा नहीं बोलना कि भोगना है। थोड़ी देर भोग के फिर आपको अपने पापों का फल भुगताने के लिए नरक में भेज देंगे। धर्म का फल भोगना नहीं, तुम ये कहना कि मेरे को धर्म का फल, सत्संग जो सुना उसका धर्म का फल या संत का कृपा या सानिध्य मिला उसका फल मेरे को भोगना नहीं है, उसका फल देखना है। बस इसमें तुम डटे रहना, फिर देखो क्या होता है। युक्ति होती है, टेक्निक होती है कुछ आध्यात्मिक जगत। वो सेठ मर गया और बोले धर्म का फल मुझे भोगना नहीं, देखना है। यमराज ने, चित्रगुप्त ने देखा कि भाई धर्म का फल भोगने की व्यवस्था है, देखने की तो आज तक नहीं। बोले भाई मेरे को भोगना ही नहीं है। बोले चलो देवेंद्र के पास, देवराज से सलाह की। देवराज ने कहा भाई हमने भी कभी ऐसा कोई नियम नहीं सुना पड़ा, कैसा कोई व्यवधान तो, व्यवस्था तो नहीं, प्रावधान तो नहीं है, और कोई नया जीआर भी नहीं आया कि भाई धर्म का फल देखना चाहे तो ऐसा करें। तो बोले बहुत दिन हो गए, भगवान आदिनारायण के दर्शन भी नहीं हुए, इस बहाने उनके दर्शन भी हो गए, उनसे बातचीत भी हो जाएगी। चलो चित्रगुप्त, यमराज और देव इंद्रदेव तीनों उस चौथे बंदे को ले आए। बोले प्रभु ये धर्म का फल भोगना नहीं चाहता है, बड़ा धर्मात्मा है। कई धर्मात्मा धर्म का फल भोगते हैं, ये धर्म का फल भोगना नहीं चाहते, देखना ही चाहता है। अब धर्म का फल कैसे दिखाया जाए? भगवान मंद मंद मुस्कुराए। अंतर्यामी प्रभु जान गए कि इसको मेरे प्यारे संत भक्त का संकल्प और कृपा मिली है। जरा से देर में ये धर्म का फल भोगने की वासना छोड़ चुका है। भगवान मंद मंद मुस्कुराए। इंद्र को बोला जाओ अपना अपना काम करो। लोकपालों को कहा जाओ अपना अपना कर्तव्य रूपी ईश्वर की सेवा करो।
हो गए। वो आदमी पूछता कि प्रभु मेरे को धर्म का फल भोगना नहीं, देखना है। भगवान कहते कि इंद्र जैसा देवता और यमराज जैसा महापुरुष, चित्रगुप्त जैसा कर्म के रहस्य को जानने वाला, ये तीनों पुरुष तुझे ले आए और अभी तू मुझे सीधा देख रहा है, इससे ज्यादा क्या धर्म का फल देखेगा रे? मेरे से बात कर रहा है, मेरे से देख रहा है, मेरे को देख रहा है। अगर भोक्ता बनता तो थोड़ा स्वर्ग का सुख भोग के गिराया जाता है। तो तू मेरे को देख रहा है, मेरे से बात कर रहा है, मेरे से मिल रहा है। भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणिशति। ध्यान देना, भगवान कितने त्रिकालज्ञ हैं और कितना अपने शब्द वचन की सत्यता संभाले हुए बोलते हैं। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और नित्य निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो। भगवान को प्रतिज्ञा करनी चाहिए ना कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, लेकिन भगवान समझ रहे हैं कि अभी युद्ध होने जाएगा और मैंने हथियार न लेने की प्रतिज्ञा की है, लेकिन मेरा भक्त भीष्म मेरे से प्रतिज्ञा तोड़वाएगा, हथियार लेना पड़ेगा। तो मैं अभी कैसे प्रतिज्ञा करूं? इसलिए अर्जुन को आगे धर दिया कि अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कौन्तेय प्रतिज्ञा नहीं न मैं भक्त प्रणिशति ही। हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। अब एक सिद्धांत है, न्याय शास्त्र का है, लॉजिकल सिद्धांत। न्याय शास्त्र का ये सिद्धांत है कि जो कपड़ा सफेद होता है, जो मैला था वो सफेद हुआ तो फिर मैला हो सकता है, होता भी है। जो दुरात्मा था और उसने भजन किया या सत्संग सुना, धर्मात्मा बन गया, तो बाद में वो दुरात्मा हो सकता है। जो सेठ है, जो गरीब है, सेठ हो गया तो बाद में भी गरीब हो सकता है। जो नेता है, ऊंचा उठा है, नीचे भी तो आ सकता है। जयराम जी की तो ऐसा थोड़ी कि जो ऊंचा हुआ तो हुआ। तो ऐसे ही जो साधारण आत्मा है और आपका भजन किया है और धर्मात्मा हो गया तो वो दुरात्मा हो सकता है। बोले नहीं, अपने बल से जो धर्मात्मा हुआ, धर्म का फल भोग के दुरात्मा हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो मेरा भक्त है वो अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर कि उस भक्त की प्रणिशति अर्थात उसका विनाश या पतन नहीं होता है। ये अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाते हैं, क्योंकि जो नश्वर संसार में आसक्ति करते हैं उनका तो भोग भोगने की वासना से पतन हो सकता है, लेकिन जो मुझे शाश्वत में प्रीति और आसक्ति करते हैं तो शाश्वत में प्रीति करेंगे तो शाश्वत मिलेगा, अविनाशी में प्रीति करें तो अविनाशी मिलेगा। अविनाशी मिलने के बाद विनाश नहीं होता है, विनाशी मिलने के बाद विनाश होता है, लेकिन अविनाशी मिलने के बाद विनाश नहीं है। तो इस महाकुंभ से जो पुण्य हुआ, सत्संग से जो परम पुण्य हुआ, उस परम पुण्य को भोग के तुच्छ आकर्षण में न खर्च के उस परम पुण्य को परमात्मा प्रीति अर्थ लगा दे। तुम्हारा जितना पुण्य किया और कुछ मजा नहीं मिले और कुछ ये नहीं, अरे भाई तुम जब ईश्वर के बन जाते हो तो तुम्हारा काम, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी हर चाल में ईश्वरीय आकर्षण का संपुट लग जाता है। तो जब तुम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लग जाओगे तो ईश्वर के कार्य में प्रकृति साथ देने का वचन ले बैठी है। तुम्हारे घर में 4 बाराती आते तो थक जाते, उब जाते, नाक में दम आ जाता, और यहाँ 25-25 हजार साधक आए फिर भी कोई सेवाधारी उबा नहीं, थका नहीं, और इतना हो रहा है। ये किसका काम है? क्या मैं आके सुबह नाश्ता बनाता हूँ या मैं आकर इधर सब करता हूँ? जब ईश्वर का काम है तो ईश्वर सबका उत्साह बढ़ा के, प्रेरणा दे के, सबको पुण्यात्मा बनाते हुए ईश्वर का कार्य ईश्वर कर लेते। अपन तो निमित्त मात्र बनते भैया।
किसी लड़की की शादी हो गई सेठ से, अब वो सेठानी कहलाई। अब वो सेठानी ठिगड़े लगाकर पहने तो इज्जत किसकी जाएगी? वो फुटपाथ पे भीख मांगने बैठ जाए सेठानी तो इज्जत किसकी जाएगी? सेठ की। क्योंकि सेठ की नहीं हुई थी तब तक तो चाहे कुछ करे, जब सेठ की हो गई तो सेठ का कर्तव्य हो जाता है। संसार का सेठ तो चाहे बेवकूफ़ी के कारण मुंह मोड़ भी ले, डाइवर्स दे दे, लेकिन ये सेठों का सेठ परमात्मा कभी डाइवर्स नहीं देता, कभी मुंह नहीं मोड़ता। तो हम भगवान के हो जाएं ईमानदारी से तो फिर चिंता हमारी नहीं हो सकती। हम ईश्वर की और फिक्र हमारी नहीं, वो उसकी फिक्र हो गई। हम तो कर्तव्य पालेंगे तत्परता से, फिक्र अपने आप कम हो जाती, चू हो जाती। आप लोगों को तो एक आध कुर्सी होगी, एक आध इलाके के छोटे मोटे कोई नेता होंगे आप लोग, या उसी इलाके के उसी प्रांत के मुख्यमंत्री होंगे, और क्या हो गया। लेकिन जो भगवान के साथ तदाकार करते हैं वो महापुरुष तो कई प्रांतों के नेताओं से भी सम्मानित होने वाले और लाखों लोगों के जीवन की गाड़ियों में मार्गदर्शन करने की व्यवस्था, और उनके 50 आश्रम होते, सैकड़ों समितियां होती, फिर भी उनको टेंशन नहीं होता, फिक्र नहीं होती और काम बढ़िया चलता रहता है। जय राम जी बोलना पड़ेगा। तो ये इतना सारा बड़ा लाभ देखकर भी छोटे लाभ को छोड़ देना चाहिए कि मैंने पुण्य किया, ये पुण्य का फल मेरे को स्वर्ग मिले, मेरे को फलाना मिले। नहीं, मेरे को मिले तो तू मिले, तेरी शांति मिले, तेरा आनंद मिले, तेरे से मिले हुए उस मेरे से मिले तो अच्छा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मा, शाश्वत शांतिं निगच्छति, शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिज्ञान ही, कौन्तेय प्रतिज्ञान ही, न मे भक्त प्रणिष्यति, न मे भक्त। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है। तो एक धर्मात्मा तप जप करके फिर अपने में धर्मात्मा भाव लाता है और फिर धर्मात्मा बनता है। जब धर्मात्मा बनता है, धर्म करता है तो धर्मात्मा बनता है, और धर्मात्मा बनता है तो फिर धर्म कर्म करता है। ऐसे ही अपने में मैं सच्चा हूँ, सत्य की अहंता लाता है, फिर सत्य बोलने का आग्रह करता है। तो मैं सत्य हूँ तो सत्य बोलूँ, सत्य बोलूँ तो मैं सच्चा हूँ। ऐसे ही मैं दुख के साथ तादात्म्य करूँगा तब मैं दुखी हूँ, सुख के साथ तादात्म्य करूँगा तब मैं सुखी हूँ, पाप के साथ तादात्म्य करूँगा, एकता करूँगा तब मैं पापी हूँ। ऐसे भगवान के साथ तादात्म्य करेंगे तो देर सवेर जो भगवान है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो भगवान है, ये अनुभव हो जाता है। नारायण हरि, नारायण हरि। तो भगवान का बनना है तो सबके साथ भीतर से मित्रता, सहानुभूति का बर्ताव करें। जितना अहंकार, मैं के अंदर जितना अहंकार, जागतिक स्वार्थ, उतना ही मैं अशांत, और मैं के अंदर जितना भगवत भाव उतना अहंकार विलय, जागतिक स्वार्थ विलय, और अंतःकरण में शांति और आनंद का उभार। प्रेम भरी मधुरता और सहानुभूति भरी दृष्टि से वो देखने वाला बन जाता है। उनके नेत्रों में जगमगाता आनंद, सहानुभूति भरी वाणी और हृदय में छलकता भगवत भाव पड़ोसियों के लिए, कुटुंबियों के लिए, अपने आप के लिए सुखदायी हो जाता है। जो भगवान का होता है भगवत भाव में रहता है, भगवत रस में रहता है, धर्मात्मा नहीं भगवान का बनकर रहता है। तो जो भगवान का बन जाता है वो धर्मात्मा तो हो जाता है। तो धर्म कर्म करने से धर्मात्मा होने की अपेक्षा मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर में नहीं हूँ, ऐसा विचार करने वाला धर्म कर्म से बने हुए धर्मात्मा से भी श्रेष्ठ धर्मात्मा बन जाता और महात्मा तत्व को पा लेता है।